आज तो मैं सारी जगह घूम ली। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब तो हम अपने गांव चलेंगे। अच्छा, वही जहाँ से हमारे दादा परदादा ने अपने जीवन की शुरुआत की? हाँ हाँ वही। ओह वाह, मुझे बहुत मजा आएगा भैया। तो चले अब। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। बातें करते हो। अरे भाई इधर आओ। वो भाई इधर इधर। राम राम। ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? और रतन भाई नी वहाँ को नानो शांत हो गयो। कहीं ले गए ना? वहाँ के शरीर में खून की कमी आएगी थी। यहाँ से 10 किलोमीटर बढ़िया ब्लड बैंक है, वहाँ से ब्लड क्यों नहीं मंगाया? खून तो क्वालिटी वालों ने, क्वालिटी वालों नहीं, ग्रुप वालों। हाँ ग्रुप वालों नहीं, ग्रुप कई वे वडिन बोले पॉजिटिव नेगेटिव कई वे वो नहीं लाग गयो। क्यों नहीं लाग गया? तो दूसरे शहर से ब्लड लावम देर होगी, इतने वो शांत होगी। क्या यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है? बहुत दूर जाना पड़ा है। और आने जाने में बहुत टाइम लग जाए। यूँ कहो कि बहाना वहाँ की उम्र वही की सही करो यार, उनका सब बहाना वही क्या। अरे सुनो, ये पैसे रतन बाबू को देना और उनसे कहना कि यार मंजिल से पहुँचवाए। कौन? भैया। हाँ कॉफी पियेंगे क्या आप? हाँ बना के लाओ, मैं बाहर बैठा हूँ। ठीक है मैं लाती हूँ। अच्छा मुझे कुछ बात भी करनी है आपसे। बाहर अपन बरामदे में बैठा बात कर। भैया हाँ पानी लीजिए। अच्छा भैया, मेरे दिमाग में ना एक विचार आया था। बोलो। आप इतनी समाज सेवाएं करते हो, लोगों की मदद भी करते हो, और हमारे परिवार का नाम सभी लोग गांव में भी बड़ी इज्जत से लेते हैं। वो तो है ही बहन। तो क्यों ना हम गांव में एक ब्लड बैंक खुलवा दें? बहुत अच्छा विचार है बहन तुम्हारा। ये तो हमारे परिवार के संस्कार में ही है। थैंक यू भैया। मम्मा सुनो ना। हाँ बोल ना बेटा। मम्मा जब पापा के पास बहुत सारे पैसे आएंगे ना, तब ऐसी ड्रेस मुझे भी चाहिए। ठीक है दिला देंगे। लगता है तेरे पापा आ गए। आ गए? हाँ मेरी फीस? हाँ बेटा, ये तेरी फीस। थैंक यू। हाँ बेटा, ये लो। बाबा हाँ लो। सिर्फ 40? तुम 30-40 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हो। घर कैसे चलेगा? पूजा भी बड़ी हो रही है। अरे वो मुझे भी पता है, लोगों को जल्दी काम चाहिए, सब लोग रिक्शा में पहुंचा देते हैं, और मैं जो हूँ वो पीठ पर उठाकर ले जाता हूँ। पापा आप रिक्शा ले लो ना, वो बैटरी वाला। हाँ बेटा लेंगे, फिर तो हमारे पास भी खूब सारे पैसे होंगे, है ना? लेंगे बेटा लेंगे।
ये स्लो, क्या गिरी है तेरी कुंडली? उस्ताद, लगन से सप्तम भाव में शुक्र की दृष्टि बहुत ही खूबसूरत राजयोग का निर्माण कर रही है। चलो फिर तेरी कुंडली खूबसूरत राजयोग। उस्ताद हाँ, वो देखो उधर। अबे उसे क्या देखना, औरत ही तो है। आपकी कुंडली जागृत हो रही है उधर। उस्ताद जानते हो किसकी औरत है? किसकी? राघव की। राघव की? हाँ। चलो उठ। ए, तू इधर जा, तू आ जाएगा, मैं इधर रखता हूँ। तेरे ऊपर राहु की छाया चल रही है, तू यहाँ से निकल जा। कौन? और कौन? भाई गुल्लू बादशाह। वो यहाँ नहीं है। मुझे पता है, तभी तो आया हूँ। भाभी जी, क्या काम है? चॉकलेट चॉकलेट देने आया था पूजा बिटिया को। नहीं चाहिए चॉकलेट वॉकलेट। चाहिए कि नहीं वो मुझे नहीं पता, प्यार से दे रहा हूं, पूजा बिटिया को खिला देना। और थोड़ी सी तुम भी खा लेना। भाभी जी, पैसे दो, दे दूंगा बेटा, कर देगा। जल्दी से दे दूंगा, जल्दी से दे दूंगा। एक काम कर, अपने साथ अपनी बीवी को भी काम पे लगा दे। खूबसूरत है, उससे तो ज्यादा ही कमा लेगी भाभी जी। गुल्लू के बच्चे। अच्छा, गुल्लू भाई से गुल्लू के बच्चे, बहुत अच्छे। गुल्लू भैया, गुल्लू भैया, गुल्लू भैया।
जाओ। अब तुम ठीक हो ना? अब ठीक है यार, क्योंकि अपन बहुत शर्मिंदा है। अपन ने तेरे को इतना टॉर्चर किया, इतना जुल्म ढाया तुझ पे यार, उसके बाद भी तूने अपन का मदद किया। कोई बात नहीं, मैं अगले अपने को जान बचाया था, और अपन ने साला चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए तुझे कितना टॉर्चर, अपन ने माफ कर दिया। अपन ने जो भी पैसा दिया है आज से सब खलास, खत्म, तेरे को देने की जरूरत नहीं है। अपन नहीं समझेगा जो पैसा अपन ने तेरे को दिया ना, अपन ने अपने से भाई को दिया, और आज के बाद इस शहर में कोई भी कुछ उंगली नहीं उठा सकता। कोई भी काम हो तो अपने भाई को याद करना। हाँ, थैंक यू यार, जी। मम्मा देखो मैंने क्या बनाया। मम्मा मम्मा, हाँ क्या हुआ? देखना तेरे पापा ने कितनी देर कर दी है, काम होने को आई है। मम्मा आप चिंता मत करो, पापा जल्दी आ जाएंगे। मैडम ये डिब्बा है, वहाँ ट्रांसपोर्ट में सब कुछ है। ठीक है, इधर रख दो। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कोई बात हो तो बताओ, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी बेटी का ऑपरेशन होना है, 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है। एक तो है, एक की और व्यवस्था नहीं हो रही है। अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, किसी रिश्तेदार को बुलवा लो। रिश्तेदार तो मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं तो अपनी बेटी को यहाँ कोचिंग दिलाने के लिए आया था। क्या करूं? पूजा पूजा कौन है? मेरी बेटी है। अच्छा, मेरी भी बेटी का नाम पूजा है। भाई अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? बोलो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं अपना खून, अगर तुम्हें ठीक लगे। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरी घरवाली है और बिटिया है पूजा। और करते क्या हो? मजदूरी करता हूँ, कभी कभी मजदूरी मिल जाती है, कभी कभी भूखा रहना पड़ता है। बाकी तो वो बैठा है ना ऊपर नीली छतरी वाला, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देता है। भाई आज की मजदूरी तो मेरे लिए तुमने छोड़ दी। नहीं, कोई बात, कोई नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। रुको, ये कुछ पैसे रखो। अरे नहीं, पैसे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये बिटिया पूजा के लिए है, वो भी तो मेरी बेटी है। आप इसे रखो। लेकिन ये इतने सारे। नहीं, ये मैं अपनी खुशी से अपनी बेटी के लिए दे रहा हूं। ठीक है। तू भी कमाल है यार,
आज बहुत देर कर दी। काम बहुत होगा। हाँ, काम था भी और नहीं भी। पूजा भी इंतजार करते करते सो गई। ये लो। इतने सारे पैसे। खुश हो? हाँ, हे कन्हैया काना, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। सुनो, हाँ, तुम्हारे लिए कुछ और है थैले में। और भी है। हाँ। जलेबी। हाँ, आपको पता है जलेबी मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता है, लेकिन तुमने कभी मांगी ही नहीं। कैसे मानती, बड़ी ही मुश्किल से हम घर चला पा रहे हैं। सुनो, जलेबी ठंडी हो जाएगी। आओ बेटा, आओ जलेबी खाते हैं। हे कान्हा, आज भी इनको उसी दिन की तरह बरकत देना प्रभु। यार ये गुल्लू उस्ताद तो सुधर गया, अब मैं क्या करूं? इस राघव के बच्चे ने तो पूरा धंधा ही चौपट कर दिया। इसे तो मैं बताता हूं। हेलो। हेलो। हाँ, अब पता चलेगा इसको किसी के धंधे पे लात मारना क्या होता है। हेलो, कौन है ये राघव? बार बार ऐसी शिकायत आ रही मेरे पास। कोई अपने ब्लड बैंक से धंधा कर रहा है। समझाओ उसको, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो। सर, हाँ? ब्लड देने के लिए कहा था ना। अरे कहा तो था, रुको रुको मैं बाहर आता हूं। देखो, ब्लड तभी मिलेगा जब किसी डोनर को साथ में लाओगे, ऐसे ब्लड नहीं मिलता। अरे ये देंगे ब्लड, इनको लेके आया हूँ मैं साथ में। ये, अरे ये तो कल भी आया था ना तू। राघव है ना तू? राघव। अरे तो तू आज थोड़ी ब्लड दे सकता है, तू तो अब 3 महीने बाद ब्लड देगा। अरे लेकिन क्यों, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे नहीं होता, कौन होगा यहाँ पे? अरे मगर किसी की जान खतरे में, मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। आपको क्या दिक्कत है? तू निकलता है, पुलिस को बुलाऊं? निकल रहा है, निकल रहा, निकल। अरे मगर पता नहीं, अरे देखो, कैसे ब्लड बैंक वाले हो तुम? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कल से उस बच्ची को कुछ हो जाएगा तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ब्लड बैंक वालों की। निकल। सुनो, यदि आपको ब्लड चाहिए तो अपने परिचित को लेकर आओ, ऐसे किसी को भी लेकर मत आओ। हम आपकी सेवा के लिए बैठे, ऐसे व्यवसाय करने के लिए थोड़ी बैठे हम यहाँ पर। समझ में आई बात? ठीक है सर। ठीक है, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है सर। हेलो। हाँ, अच्छा ठीक है सर। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? जब हाँ, बस आता हूँ मैं, आता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब ब्लड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ये कुछ पैसे। अरे ये अरे तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे लेकिन अरे बंसी वाले खेले खेल निराले। राधे 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 राधे। मुरलीधर, आपके तो भक्त ही न्यारे हैं। क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। वो राघव गलत रास्ते से धन पाना चाहता था, लेकिन आपने बाधा को दूर करके धन प्राप्ति का मार्ग ही प्रशस्त कर दिया। तुम सत्य कह रही हो रुक्मणी। राघव के मन में लालच ने निवास कर लिया है और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन क्या करूं, वो मेरा अनन्य भक्त भी तो है। तो अब आप क्या करेंगे भगवान? मुझे राघव को सतमार्ग पर लाने के लिए मृत्युलोक पर जाना ही होगा। आप मृत्युलोक में भ्रमण करने का कोई ना कोई प्रयोजन बना ही लेते हैं। सावरिया सेठ की ये कट्टा डाल, कट्टा वो ऑटो में डाल दे जल्दी फटाफट। मैं नहीं करता ये काम। अरे मैनेजर साहब डाल दो। मैनेजर हो गए तुम बैंक में, कट्टा डाल दो फटाफट, जल्दी करो। तो बहुत कलेक्टर साहब हो गए तुम 2-3 दिन में। हाँ मैं ना उड़, यार उड़। थैंक यू। चिड़िया उड़, मैं ना उड़, बस उड़। बतख उड़, चिड़िया उड़, तोता उड़, गाय उड़, उड़ा दी। पापा आपकी ये क्लीन क्यों नहीं करते? तो देखो मैं मूंछ में कैसा लगूंगा। मान लो ना, बच्ची कह रही है तो। तुम भी? हाँ। ठीक है भाई। अरे सुनो, तुम्हारा नाम राघव है? हाँ, राघव मैं ही हूँ राघव। देखो, मुझे ब्लड की जरूरत है, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। पर सेठ जी, हर चीज की कोई कीमत होती है। कीमत दूंगा ना। कितनी? 1000, 2000, 5000? अरे सेठ जी, 1000 2000 नहीं, 1 लाख लगेंगे पूरे। क्या? 1 लाख? अरे सेठ जी, जोर से बोलने से पैसे तो कम हो नहीं जाएंगे। और फिर आप खुद ही सोचिए कि करोड़ों की जिंदगी की कीमत सिर्फ 1 लाख रुपए तो मांग रहा हूँ। ठीक है, दूंगा। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, याद रखना। अरे नहीं सेठ जी, अब आपकी मर्जी है, आप देख लो। ठीक है, बैठो मेरे साथ, चलो। ठीक है। मम्मी आपको पता है स्कूल में आज क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरे 3 दोस्त बनी। बताओ। प्रतिष्ठा, समृद्धि, उन्नति। उन तीनों ने मेरी बहुत हेल्प करी। अच्छा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहना और खूब नाम रोशन करना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है? ठीक है।
क्या हुआ, पहचान नहीं रही हो? ये तो तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लगे? हाँ, अरे वाह। लेकिन ये मुंह क्यों ढक रखा है? अरे वो ऐसे ही थोड़ा सा हटाओ इसे। हटा दूंगा। हटाओ ना। अरे हटा दूंगा भाई। हटाओ ना। वो अरे अरे तुमने तो बोला था इसको कटवा दो। नहीं नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए, ठीक है? और ये एक और पूजा बिटिया के लिए, ठीक है? तुम्हारे लिए भी एक और चीज है। एक और? हाँ, क्या है? बताओ, सोचो क्या होगा। जलेबी? जलेबी नहीं, ऐसी ही कृपा बनाए रखना। अब तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अरे उठो उठो, काम पे नहीं जाना क्या? क्या है? ऐसे कब तक सोए रहोगे? सोने दो। उठो। जो पैसे तुमने दिए थे उसमें से 10,000 रुपए खत्म हो गए। 10,000? इतने पैसे कैसे खत्म हो गए? इतने पैसे कैसे खत्म हो गए? तुम ही तो कहते हो कान्हा जी के लिए ये भोग लगाओ, कान्हा जी के लिए हलवा बनाओ, कान्हा जी के लिए वो बनाओ। 10,000 खत्म कर दिए तुमने? और नहीं तो क्या। ठीक है, तुम चाय बना कर दो, मैं काम पर जाता हूँ। 10,000 रुपये खत्म कर दिए। कान्हा जी के प्रसाद में 10,000 खत्म हो गए। कन्हैया, मुझे काम पर जाना ही होगा। रमा, रमा, चाय का क्या हुआ? ला रही हूँ। अरे चाय तुम पी लेना, मैं जा रहा हूँ। अरे बन रही है। मेरा वो कुर्ता कहाँ गया नया वाला? वो बाहर तार पे सुखा रखा है। अच्छा ठीक है। और हाँ, मेरी चाय वाय मत बनाना, मैं जा रहा हूँ। पी जाओ, चाय तैयार हो गई है। अरे मुझे नहीं पीनी चाय यार। और राघव भैया, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। और कैसे हैं? सब बढ़िया, आप ठीक है? आशीर्वाद है आपका। राधे राधे राघव भैया, राधे राधे। अरे राधे राधे। अरे प्रेम जी, कैसे हो? बस सब आशीर्वाद है। हाँ, आप बताओ, आपके रंग रूप बदले हुए हैं। अरे कैसे बदले भाई, मैं तो ऐसा ही हूँ। साफ नया कुर्ता। अरे क्या कहीं खजाना हाथ लग गया? अरे खजाना वजाना हाथ नहीं लगा, सब उस मुरली वाले की कृपा है। राधे राधे। सब चीज ऐसे ही है। राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, राघव भैया, मैं कहाँ ढूंढ के आया हूँ आपको। आप यहाँ बैठे हो यार। पूजा बेटी का एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल में वो। अच्छा, हाँ। आया एक मिनट। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। राधे राधे भैया। बैठो। बैठो बैठो, मेरे साथ बैठो आप। चलो चले राघव भैया। राघव भैया कहाँ पे? उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे।
सब सौरे से सब ठीक रहेगा, सौरे से राधे राधे। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची वो पूजा। हाँ हाँ हाँ, तुम बाकी ढूंढो, सबसे पहले जाओ और ये बेड का अर्जेंटली इंतजाम करो। मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब ये ब्लड तो कहीं नहीं मिला, अब इसका कुछ करो मेरी बच्ची। देखो ब्लड ग्रुप ये रेयर ब्लड ग्रुप है, 1 लाख में से एक आदमी का मिलता है और असंभव नहीं है, आप प्रयास करोगे तो मिल जाएगा। अरे पर डॉक्टर साहब मैंने सब जगह पे ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा मेरी बच्ची को बचा। एक काम करो, वो जो बड़े मील वाले सेठ जी है ना, उनका ब्लड ग्रुप यही है, अगर उनको मना सकते हो तो मना लो, आपकी बच्ची की जान बच जाएगी। पेड़ पकड़ लूंगा मैं, उसको लेके आता हूँ डॉक्टर साहब। लेके आओ। मैं तैयार हूं ब्लड देने के लिए, लेकिन पैसे लूंगा, वो भी पूरे 1 लाख। 1 लाख? जोर से बोलने से पैसे कम नहीं होंगे, और करोड़ों की जान के बदले 1 लाख रुपए क्या होता है? 1 लाख रुपए ऐसा कुछ कहा था ना तुमने? मुझे माफ कर दो सेठ जी। कर दिया, बिल्कुल कर दिया। अब पैसे ला। लेकिन सेठ जी मेरे पास सिर्फ 90,000 है, मैं वो दे सकता हूँ, मेरी बच्ची को बचा लो सेठ जी। देखा तुमने गलत तरीके से कमाई हुई दौलत किस तरह निकल जाती है? अरे ब्लड तो दान देने की चीज है, बेचने की नहीं। अरे शरीर को तो जितनी आवश्यकता होती है उतना तो शरीर स्वयं ही निर्माण कर लेता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सेठ जी, मेरी बच्ची को बचा लो सेठ जी। कान्हा 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 कन्हैया कृष्ण कन्हैया, वैसे तो तू हर बात में कान्हा कन्हैया करता है, उनसे ही माफी मांग, वो तुझे जरूर माफ कर देंगे। कन्हैया मुझे माफ कर दो, तुझे माफ कर दूंगा सेठ जी, मैंने माफी मांगी, मेरी बच्ची को बचा। सेठ जी सेठ जी सेठ जी सेठ जी, मेरी बच्ची को बचा लो सेठ जी। कान्हा मुझे माफ कर दो कन्हैया, कान्हा मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची को बचा लो कन्हैया। उठो राघव, तुम्हारी बिटिया बिल्कुल ठीक है, यह तो मैंने तुम्हें सद्मार्ग पर लाने के लिए किया था। आप कन्हैया मेरे सामने थे और मैंने आप इससे पैसे मांगे। कन्हैया मैं जो वो आपके पैसे हैं वो मैं आपके बड़े मंदिर पर वहां पर रखाऊंगा। 90,000 है मेरे पास में, वो मैं रख दूंगा, बाकी 10,000 में धीरे धीरे करके चुका दूंगा। कन्हैया मेरी बच्ची को बचा लो। कौन से? वो जो रमा ने डिब्बे में रखे हैं? वही जो रमा ने डिब्बे में रखे हैं। नहीं, वह रुपए अब तुम्हारे हैं, उससे एक रिक्शा खरीदना, वही बैटरी वाला, और उससे मेहनत और लगन से काम करना। तुम्हारी बिटिया बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय मां के बिहारी लाल की, जय हो कान्हा। हाँ क्या हुआ? हाँ? चाचा है ना, उनको ब्लड की जरूरत है। अच्छा हाँ। 1 मिनट, तुम है ना रामू को और पप्पू को बोल दो, तुम वहाँ पे पहुँचे, मैं भी उनको बोल देता हूँ। ठीक है।
हेलो, हाँ सुन, वो करीम चाचा को ब्लड की जरूरत है, तो मैं रमा को घर छोड़कर ब्लड बैंक पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से पहुंचो। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो रमा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और मैं ब्लड लेने के लिए जा रहा हूँ। राधे राधे। कई लोग ये समझते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, हमें कई बीमारियां घेर लेगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि रक्तदान करने से हम तो लोगों के जीवन बचाते हैं और हमको आत्म संतुष्टि मिलती है, जिससे बड़ी कोई चीज़ नहीं दुनिया में। इसलिए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान करने के लिए औरों को प्रेरित भी करना चाहिए। रक्तदान को लेकर के लोगों के मन में कई प्रकार के भ्रम संदेह बने रहते हैं, क्यों ना हो, क्योंकि ये शरीर का एक ऐसा द्रव्य है जिसको डोनेट करना अपने आप में बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन इस मुश्किल काम को आज बहुत आसान बनाया जा चुका है ऐसे डोनर के माध्यम से, जो ये समस्या वास्तविकता में किसी की जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान वाकई एक वरदान है, ईश्वर का वरदान है। क्योंकि रक्तदान करने से न केवल शारीरिक लाभ मिलते हैं, बल्कि सामाजिकता में भी आप बहुत आगे बढ़ते हैं। जो ईश्वरीय आराधना का एक सबसे बड़ा एक माध्यम है, उस माध्यम के बाद में उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसको हम शब्दों में भी हम किसी भी रूप में पिरो नहीं सकते, उसको शब्द रचना नहीं दे सकते। वो सुकून तभी मिलेगा जब आप आएंगे इस जीवनदायिनी शैया पर, इनकी तरह आप लेटेंगे और एक बहादुरी से रक्तदान करने का एक नवीन अध्याय उस इबारत को लिखेंगे।